नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपनी इस YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था राजस्थान का पशुधन और इस पशुधन में हमने कई चीज़ों के बारे में है वो पढ़ लिया। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस राजस्थान के पशुधन को आगे बढ़ाते हैं और आगे आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों भैंस की, यानी भैंस की क्या विशेषता है, इस भैंस की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने बकरी है, गाय है, इनके बारे में चर्चा है वो कर लिए। दोस्तों, आज देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर भैंस जो है, इस भैंस की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है आपके सामने भैंस, और इस भैंस की बात करें तो दोस्तों इस भैंस का देखिए वैज्ञानिक नाम है वो क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि भैंस है और इस भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहां पर आपको याद रखना है बुबालस, बुबालस, बुबालिस। दोस्तों, यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि बुबालस बुबालिस है, ये कौन से पशु का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों याद रखना है भैंस है, इस भैंस का वैज्ञानिक नाम है ये बुबालस बुबालिस से प्राप्त होता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस भैंस की अगर हम भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं तो भारत में देखिए सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक भैंस की बात करें तो सबसे ज्यादा भैंस वो हमारे यूपी में पाई जाती है। और यूपी के बाद में दूसरा जो स्थान आता है वो दोस्तों कौन से राज्य का है, राजस्थान का। लेकिन राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती है और न्यूनतम भैंस वो कहाँ पाई जाती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंस हमारे जयपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जयपुर में। जबकि न्यूनतम भैंस ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में। यानी कहने का मतलब ये कि राजस्थान में अगर भैंस की बात करें तो सबसे पहले देखिए भैंस का वैज्ञानिक नाम है ये बुबालस बुबालिस प्राप्त होता है। जबकि भारत में सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज्यादा यूपी में, दूसरा स्थान है राजस्थान का। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा तो कहाँ पाई जाती है, जयपुर में, और न्यूनतम कहाँ पाई जाती है दोस्तों, जैसलमेर में। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इस भैंस की अगर गर्भावधि की बात करें, अगर इसकी गर्भावधि की बात करें तो गर्भावधि है वो कितनी मानी जाती है, लगभग 310 दिन की इनकी गर्भावधि है वो मानी जाती है। उसके बाद में देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर 19वीं पशु गणना की बात करें, 19वीं पशु गणना, तो दोस्तों 19वीं पशु गणना के तहत देखा जाए तो राजस्थान में कुल भैंस की संख्या वो कितनी थी, तो याद रखना है 1.29 लाख। कितनी थी, 1.29 लाख। जबकि 20वीं पशु गणना की बात करें तो 20वीं पशु जो गणना है मित्रों, याद रखना है 20वीं पशु गणना जो आपकी 2020 में चल रही है, इस पशु गणना के तहत राजस्थान में कुल भैंस की संख्या वो कितनी प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे 1.37 लाख। दोस्तों कितनी प्राप्त होगी, 1.37 लाख है वो आपके सामने 20वीं पशु गणना में भैंस की संख्या वो प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो 19वीं पशु गणना में 1.29 लाख की थी, जबकि 20वीं पशु गणना में आते ही भैंस की संख्या कितनी हो गई, 1.37 लाख हो गई। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके सामने वर्तमान में देखिए भैंस की संख्या में क्या हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ से वृद्धि हो रही है। और वो वृद्धि आपके सामने कितनी प्रतिशत की हो रही है, तो दोस्तों याद रखना है 5.53% की। दोस्तों याद रखना है 5.53% की क्या हो रही है, राजस्थान में भैंस में वृद्धि हो रही है। तो गाय और भैंस में मैंने कहा कि वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे 1.29 लाख की पहले संख्या और 20वीं पशु गणना में 1.37 लाख की, जो बढ़कर के आपके सामने 1.37 लाख हुई है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में भैंस की संख्या में क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई। और वृद्धि कितनी प्रतिशत की हो रही है,
5.53% की हो रही है। उसके बाद में यहां से देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैंस प्रजनन केंद्र। दोस्तों अगर भैंस प्रजनन केंद्र की बात करें तो भैंस प्रजनन केंद्र है ये कहां पर है, तो याद रखेंगे वल्लभ नगर। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो भैंस प्रजनन केंद्र ये वल्लभ नगर में है। और वल्लभ नगर आपके सामने कौन से जिले में है, तो याद रखोगा उदयपुर में। राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है, वल्लभ नगर उदयपुर में। जो ये वल्लभ नगर उदयपुर में जो भैंस प्रजनन केंद्र है दोस्तों, ये आपकी महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप का नाम तो आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप जिसके नाम से एक विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित है, द्वारा संचालित। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र ये वल्लभ नगर उदयपुर में है, जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो स्थापना कब होती है, तो याद रखेंगे 13 मई 2010 को। 13 मई 2010 को इसकी स्थापना होती है। लेकिन दोस्तों इससे भैंस के साथ साथ आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि गाय व भैंस का जो कृत्रिम गर्भाधान है, कृत्रिम गर्भाधान कहां होता है, तो याद रखोगा बस्सी जयपुर में। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से ध्यान रखें कि राजस्थान में गाय व भैंस का जो कृत्रिम गर्भाधान है, वो कृत्रिम गर्भाधान कहां पर है दोस्तों, बस्सी आपके जयपुर में। जबकि भैंस प्रजनन केंद्र आपका वल्लभ नगर उदयपुर में, जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित है, जिसकी स्थापना 13 मई 2010 को हुई थी। तो यहाँ से मोटी मोटी चीजें आप देखिए दोस्तों, याद रखेंगे कि भैंस क्या है, भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस। भारत में सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती है यूपी में, दूसरा स्थान है राजस्थान का। राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंस जयपुर में, जबकि न्यूनतम भैंस है वो जैसलमेर में। उसके बाद में गर्भावधि कितने दिन की होती है, 310 दिन की। उसके बाद में 19वीं पशुगणना में भैंस की संख्या कितनी थी, 1.29 लाख। और 20वीं पशुगणना में कितनी हो गई, 1.37 लाख। जिसमें आपके सामने 19वीं पशुगणना के मुकाबले 20वीं पशुगणना में देखिए तो भैंस में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है, कितने की, 5.53% की हो चुकी है। उसके बाद में याद रखें भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में, ये महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है, जिसकी स्थापना 13 मई 2010 को हुई थी। फिर गाय व भैंस का कृत्रिम गर्भाधान है वो कहां पर है, तो याद रखेंगे बस्सी जयपुर में। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व की जो सबसे क्लोन भैंस है, उस क्लोन भैंस का नाम है वो क्या प्राप्त होता है, तो याद रखोगा गरिमा। क्या प्राप्त होता है, गरिमा। यानी गरिमा से आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे क्लोन भैंस है, उस क्लोन भैंस का नाम क्या है, तो याद रखोगा गरिमा। क्या याद रखना है, गरिमा। उसके बाद में याद रखना है, इनका पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम आगे की चर्चा वो कर ले। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपके सामने देखिए अब आएगी भैंस की जो पूरी की पूरी जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी प्राप्त होती है, इनके ऊपर भी हम चर्चा कर ले। तो सबसे पहले देखिए भैंस की हम नस्लों की बात करें तो कौन कौन सी नस्लें हैं वो हमारे राजस्थान में पाई जाती है। तो भैंस को याद करने के लिए भी दोस्तों आपको याद रखना है एक प्यारा सा सूत्र, क्योंकि सूत्र के माध्यम से सारी की सारी भैंसें इनको हम याद कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इनको याद करना है भैंस को याद करने के लिए आपको देखिए सूत्र याद करना है। यानी भैंस की हम सारी की सारी नस्लों को पढ़ेंगे और नस्ल को पढ़ने के लिए सूत्र आपको याद रखना है कि मुर्रा ने बजाया, बहुत ही प्यारा सूत्र है, मुर्रा ने बजाया सुनार के घर मैसाना, सुनार के घर मैसाना। तो देखो दोस्तों सूत्र याद हो जाएगा, कोई ज्यादा इतना हार्ड भी नहीं है। सूत्र आपको याद रखना है कि नूरा ने बजाया सुनार की घर मैसाना। किसने,
मूरा ने क्या बजाया, सुनार के घर मैसाना। तो यहां से आपको ये सूत्र याद रखना है जो आपको इस भैंस की सारी क्या याद करवा देगा दोस्तों, नस्ल याद करवा देगा। तो कैसे याद करेंगे कि मूरा ने बजाया, क्योंकि मूरा आपको पता भैंस की नस्ल है और यहीं से हमने सूत्र बना लिया कि मूरा ने बजाया सुनार के घर मैसाना। तो यहां से देखो पहले लिखा है मूरा, क्या लिखा है, मूरा नस्ल, जिसको हम खुंडी नस्ल के नाम से भी पुकारते। बै का मतलब आपको दोस्तों याद रखना है बदावरी नस्ल, इस बदावरी को हम भदावरी नस्ल भी बोलते हैं। और उसके बाद में लिखा जा, जा का मतलब आपको याद रखना दोस्तों जाफराबादी, और या को आपको साइलेंट रखना। फिर सू से आपको याद रखना है सूरती, ठीक है, सूरती। और ना से आपको याद करना है नागपुरी, कौन सी, नागपुरी। और रै का मतलब आपको दोस्तों याद रखना रथ, और यहां पर लिखा है मैसाना। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि गाय की जैसे हमने नस्ल याद की थी कि नागी गाय के माथा में हरा सा कान, यहाँ पर भैंस को याद कर रहे हैं नस्ल को, तो मूरा ने बजाया सुनार के घर मैसाना। तो सुनार के घर मैसाना, यहाँ पर आप इस सूत्र के माध्यम से सारी नस्ल देख रहे हैं कि यहाँ पर मूरा ने बजाया सुनार के घर मैसाना, मूरा है, खुंडी है, बदावरी है या भदावरी है, जाफराबादी है, सूरती है, नागपुरी है, रथ है और मैसाना। इसके अलावा देखिए दोस्तों इस रै से आप एक नस्ल और याद रखो राबी, जो अलग से प्राप्त होती है। और एक आपको याद रखना है, देखिए यहां से इस जैसे जमुनापुरी, जमुनापुरी। और इसके अलावा जमुनापुरी से आप एक चीज और याद रखेंगे, पांडरपुरी, पांडरपुरी। तो पांडरपुरी, जमुनापुरी और राबी, ये जो नस्ल है दोस्तों ये भी आपके सामने भैंस की नस्ल प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, पीछे का जो वीडियो आपने देखा होगा वहां पर हमने चर्चा की थी कि जब बकरी नस्ल को हमने पढ़ा था, कौन सी नस्ल को, बकरी की नस्ल को पढ़ा था, तो वहां पर हमने चर्चा की थी मित्रों कि बकरी की नस्ल है वो जमुनापुरी भी है और यहाँ पर आपकी भैंस की भी नस्ल प्राप्त होती है। तो क्लियर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक एक करके हम सारी नस्लों के ऊपर जिक्र कर लें। ले लिए स्क्रीनशॉट दोस्तों, और वीडियो को आप शेयर जरूर करिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसी भैंस की हम सारी की सारी नस्लों को पढ़ते हैं, राजस्थान के मानचित्र पर इनकी चर्चा करते हैं कि कहां पर ये भैंस पाई जाती है, उनकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले करना क्या है मित्रों, सबसे पहले आपको यहां से याद रखना है राजस्थान का मानचित्र। क्या करना है, सबसे पहले आपको राजस्थान का मानचित्र याद करना है और कुछ नहीं करना है। और इसी मानचित्र पर हम सारी की सारी भैंस की नस्लों को याद कर लेंगे मित्रों, सारी की सारी नस्लों को याद कर लेंगे। ये आपका राजस्थान है, और इस राजस्थान में देखो सबसे पहले हम कौन सी नस्ल को पढ़ेंगे, मूरा नस्ल को पढ़ेंगे। मूरा जिसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं खुंडी नस्ल, कौन सी नस्ल बोलते हैं, मूरा या खुंडी नस्ल। देखो मित्रों सबसे पहले ये मूरा या खुंडी नस्ल है, ये कहाँ पाई जाती है। मूरा या खुंडी नस्ल की बात करें तो हमारे राजस्थान में ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत कर दो आप बाड़मेर से, बाड़मेर से ऊपर आ जाओ दोस्तों आप जैसलमेर में, जैसलमेर से ऊपर आ जाओ आप बीकानेर में, और बीकानेर के बाद में आ जाओ गंगानगर में, करम से आ जाओ पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में, और उसके बाद में आ जाओ आप जयपुर, जयपुर के बाद में आ जाओ आप अलवर, अलवर के बाद में आ जाओ आप भरतपुर। दोस्तों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जयपुर, अलवर, भरतपुर, तो 3 जिले तो यहाँ से काउंट हो जाएंगे और 4 जिले आपके यहाँ से काउंट हो जाएंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर यहाँ पर प्राप्त होती है। और इनको याद करने के लिए मित्रों आप सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र को आप कैसे याद करना है, तो यहां से याद करोगे मूरा ने, या ऐसे याद करना, अब जयपुर में बींग बाजे। यहां से देखिए मित्रों सूत्र आप देख सकते हैं
सूत्र आपके सामने आ रहा है कि मूरा का अब जयपुर में बींग बाजे। ठीक है, मूरा का अब जयपुर में बींग बाजे, तो इसका मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर ए का मतलब है यहाँ से अलवर, भै का मतलब है भरतपुर, जय का मतलब है जयपुर, बींग बाजे का मतलब बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में इसे खुंडिया मूरा नस्ल का दोस्तों मूल स्थान देख लें। कौन सा स्थान? मूल स्थान। तो मूल स्थान है वो आपके सामने कहां का है? पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है मोंटगोमरी। मोंटगोमरी जो आपके सामने साहिवाल, मोंटगोमरी साहिवाल है। इस मोंटगोमरी साहिवाल की बात करें दोस्तों, पाकिस्तान है, वहां पर इस मूरा या खुंडी नस्ल का आपके सामने मूल स्थान है माना जाता है। जबकि दोस्तों अगर इसके प्रजनन केंद्र की बात कर लेते हैं तो इनका प्रजनन केंद्र कहां पर है दोस्तों? प्रजनन केंद्र की बात करें तो प्रजनन केंद्र आपको राजस्थान के कौन से जिले में मिलेगा? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। एक तो आपके सामने क्षेत्र आता है कुमेर का। कौन सा क्षेत्र आता? कुमेर का। कुमेर तो कहां पर है? भरतपुर में। और एक आपके सामने जो प्रजनन केंद्र आता है वो आता है दोस्तों डग में। और डग कहां पर है? झालावाड़ में। और एक आता है आपके सामने नागौर में। तो इसे खुरा या मूरा या खुंडी नस्ल की बात करें तो मूरा या खुंडी नस्ल की जो भैंस है, इस भैंस का प्रजनन केंद्र दोस्तों कहां पर है? कुमेर भरतपुर में है, डग झालावाड़ में, नागौर में। याद कर लोगा, यानी यहाँ पर है आपका कुमेर भरतपुर का, यहाँ पर आपका नागौर और यहाँ पर आपका डग झालावाड़। तो यहाँ पर इनके 3 प्रजनन केंद्र है वो बना दिए। उसके बाद में देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। राजस्थान में भैंस की अगर सर्वश्रेष्ठ नस्ल की बात कर लें तो सर्वश्रेष्ठ नस्ल आपकी कौन सी होगी? ये मूरा या खुंडी होगी। सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल ही राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी नस्ल पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है वो मूरा या खुंडी है। खुंडी है, मूरा खुंडी। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है वो मूरा खुंडी है। और राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी कौन सी है? मूरा या खुंडी है। उसके बाद में मित्रों यहां से याद रखेगा आप कि राजस्थान में ये सर्वाधिक दूध देती है। क्या देती है? सर्वाधिक दूध। और दूध की बात करा तो लगभग दोस्तों दे है 25 से 30 लीटर, यानी 25 से 30 लीटर दूध के लिए प्रसिद्ध है अपने मूरा या खुंडी। और इसके अलावा इसके दूध में वसा की मात्रा ज्यादा है, वसा की मात्रा ज्यादा होती है और ज्यादा कत्ती हुआ है तो लगभग 7 से 8%। दोस्तों यहां से आप याद रखिए मूरा या खुंडी नस्ल को याद कीजिए, कहां पाई जाती है। यहाँ से आप सूत्र के माध्यम से याद कर लो या फिर आप इनको सीधा याद कर लो, यानी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर या बींग बाजे जयपुर अब, जयपुर में अब, ऐसे याद कर लेना कि मूरा का बींग बाजे जयपुर में अब, ऐसे याद कर लो। घुमा फिरा के कैसे याद करो। उसके बाद में मूल स्थान कहां पर है? तो इधर वाला भाग पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान में मोंटगोमरी साहिवाल का भाग है वो आपकी इसके मूल स्थान को दर्शाता है। उसके बाद प्रजनन केंद्र देखो तो प्रजनन केंद्र आपका भरतपुर में है, नागौर में और डग झालावाड़ में। फिर याद रखोगे कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? मूरा या खुंडी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल पाई जा भैंस की? तो याद रखो मूरा खुंडी पाई जा। राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध कौन सी नस्ल दे? मूरा या खुंडी। कितना लीटर दे? 25 से 30 लीटर दूध देती है और इसके दूध में वसा की मात्रा भी क्यों है दोस्तों? ज्यादा है, लगभग 7 से 8% इसके दूध में वसा की मात्रा होती है। इस वाले क्षेत्रों में जो आपके सामने ये भैंस पाई जाती है, इस भैंस का जो सींग होता है दोस्तों वो कैसा होता है? तो याद रखना है छोटा छोटा हो, छोटा छोटा सींग है, यानी छोटे सींग है। वो छोटे सींग वाली नस्ल कौन सी है? मूरा या खुंडी नस्ल होती है। और छोटे सींग होने के कारण इनकी आकृति है वो जलेबी गजय की बन जाए। कहें कि जलेबी, जलेबी आपने खाई होगी कभी, ऐसे आटीदार होती है ना जलेबी, ऐसे ऐसे जलेबी आटीदार होती है। तो इनके जो सींग है वो आपस में ऐसे मुड़े हुए होते हैं इस प्रकार से। तो याद करेंगे यहाँ पे कि मूरा खुंडी, खुंडी तो जलेबी के समान आकृति होती है, इनके सींगों के सींग कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। क्लियर है बात।
उसके बाद में देखो दोस्तों, यहां से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे की नस्ल को पढ़ लें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब आगे देखिए, यहां से आपके सामने कौन सी नस्ल प्राप्त होती है उनके ऊपर भी जिक्र कर ले। तो यहां से दोस्तों नस्ल आती है आपके सामने भदावरी, जिसको हमने भदावरी के नाम से भी पढ़ा था, भदावरी नस्ल। देखो मित्रों, भदावरी या भदावरी नस्ल कहाँ पाई जाती है, तो यहां से याद करना है आपको, देखो भरतपुर, यहां से याद करना है आपको धौलपुर, और यहां से याद करना है दोस्तों आपको करौली। हेलो, यानी भदावरी भदावरी कहाँ पाई जाती है, भरतपुर, धौलपुर, करौली में। तो इसको आप ऐसे याद रखो कि भदावरी की भरतपुर में दो। देखो भदावरी, तो याद रखना भदावरी की भरतपुर में दोक, दिल्लो जी दोक, दिला भदावरी की भरतपुर में दोक। तो भरतपुर में भदावरी की दोक देनी है, और वो कैसे देनी है कि भदावरी नस्ल है, कहाँ पाई जाती, भरत का मतलब भरतपुर में, दोक का मतलब धौलपुर और करौली में पाई जाती है। और इसके लिए भी आप एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि इसका जो दूध होता है, ये दूध के लिए प्रसिद्ध होती है, और दूध में वसा की मात्रा है वो ज्यादा ही होती है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में यहां से आपको दो नस्ल याद करनी है, एक को याद रखनी है रथ, और एक याद करनी है नागपुरी। कौन सी, नागपुरी और रथ। नागपुरी और रथ नस्ल की बात करें तो दोस्तों यह पाई जा है आपने आड़ोती क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, आड़ोती क्षेत्र में। आड़ोती क्षेत्र का आपको पता है कौन से जिले आते हैं, तो आड़ोती क्षेत्र में आपका कोटा आ गया, आपका बूंदी आ गया, बारा आ गया, झालावाड़ आ गया। और इसके अलावा कुछ भाग ले तो यहाँ पर आपके सामने बांसवाड़ा का भाग भी आ जाता है, थोड़ा सा प्रतापगढ़ का भाग भी आ जाता है। और इसको आप ऐसे याद कर लेना, हाड़ोती का नाग रथ में, आड़ोती का नाग रथ में। तो आड़ोती का नाग रथ में, तो ऐसे याद करोगे कि आड़ोती क्षेत्र में कौन सी भैंस की नस्ल पाई जाती है, नागपुरी पाई जाती है, रथ पाई जाती है। क्लियर है। और यहां से आप इस भदावरी या भदावरी नस्ल की अगर बात करते हैं तो इनका मूल स्थान देख लें तो दोस्तों इसका मूल स्थान तो कहां पर आ जाएगा, यूपी में आ जाएगा। और इस रथ या नागपुरी की बात करें तो ये आड़ोती क्षेत्र में आती है, तो इसका मूल स्थान आपका एमपी में मान लेंगे। क्लियर है। और उसके बाद में देखिए आगे कौन सी नस्ल आती है, तो यहां से एक तो आती है आपके सामने जमुनापुरी। जमुनापुरी से बहुत प्रश्न आवा है, या फिर मूरा से प्रश्न आते हैं, या फिर जमुनापुरी से आते हैं। देखो जमुनापुरी, यहां से याद रखोगा जमुनापुरी नस्ल। कौन सी नस्ल है, जमुनापुरी नस्ल। जमुनापुरी नस्ल कहां पाई जाती है, तो याद रखोगा जमुनापुरी का यहां से बांसवाड़ा, यहां से डूंगरपुर, यहां से प्रतापगढ़ और यहां से चित्तौड़गढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यानी वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सी नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध है, वो जमुनापुरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। याद कैसे रखना है, तो याद रखना कि जमुनापुरी नस्ल है। और जमुनापुरी नस्ल की बात करें तो इसको ऐसे याद रखना, डूंगरपुर में बापची। जमुनापुरी की बात करें तो जमुनापुरी की डूंगरपुर में बापची। ऐसे याद रखना कि जमुनापुरी नस्ल है, इसकी डूंगरपुर में बापची है। तो यहां से डूंगर से हो जाएगा डूंगरपुर, बा का हो जाएगा बांसवाड़ा, पै का हो जाएगा प्रतापगढ़, ची का हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़। याद रह जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका अगर मूल स्थान देख लें, क्या देख लें, मूल स्थान, तो मूल स्थान आता है आपके सामने काठियावाड़। नाम सुने हुए काठियावाड़, और काठियावाड़ पड़ता है आपका कहां पर, गुजरात में। यानी काठियावाड़ गुजरात है, वहां पर इस जमुनापुरी मैंने जमुनापुरी रख दिया है यहाँ पर, जाफराबादी, यानी जाफराबादी नस्ल की बात करें यहाँ पर, मैंने यहाँ पर जमुनापुरी रख दिया, जाफराबादी, यानी जाफराबादी नस्ल की बात करें तो जाफराबादी नस्ल की डूंगरपुर में बापची, जाफराबादी नस्ल की डूंगरपुर में बापची, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। मूल स्थान इसका कहां पर है,
तो काठियावाड़ है गुजरात में, वहां पर इनका मूल स्थान है वो माना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर इस जाफराबादी नस्ल के अगर सींग की बात करें तो सींग कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। यानी जाफराबादी नस्ल के ही सींग वो दोस्तों क्या होते हैं, सबसे ज्यादा लंबे होते हैं। और लंबे होने के साथ साथ देखिए दोस्तों इस नस्ल की बात करें तो ये नस्ल सबसे ज्यादा ताकतवर भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, ताकतवर नस्ल। सबसे ज्यादा ताकतवर नस्ल है वो अपनी जाफराबादी है। कौन सी नस्ल है, जाफराबादी नस्ल है। ये सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल है, ताकतवर नस्ल है। और ये राजस्थान की बात करें तो ताकतवर होने के कारण अगर देखा जाए तो दोस्तों सन 2004 में इसको सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा का पुरस्कार भी दिया गया था। दोस्तों सर्वाधिक अगर देखा जाए तो इसके सींग है वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। और ये नस्ल क्या होती है, ताकतवर होती है। और ताकतवर होने के कारण 2004 में इसको ताकतवर मादा का पुरस्कार है वो दिया गया। दोस्तों याद रखना ये पुरस्कार कई बार पूछ लिया जाता है कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है, ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको 2004 में सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा का पुरस्कार है वो दिया गया। तो याद रखिए दोस्तों जाफराबादी है, जाफराबादी नस्ल जो याद करनी है। जाफराबादी डूंगरपुर में बात थी, मूल स्थान काठियावाड़ गुजरात है। ये ताकतवर नस्ल है, सींग इसके लंबे होते हैं। और 2004 में ताकतवर होने के कारण ही इसको ताकतवर मादा पुरस्कार है वो दिया गया था। उसके बाद में देखो दोस्तों आगे देखते हैं तो यहां से आपके सामने देखिए कौन सी नस्ल प्राप्त होती है दोस्तों, सूरती नस्ल। देखो सूरती और एक आती है आपके सामने नागपुरी। नागपुरी तो मैंने बताई थी, सूरती बच गई। और एक आपकी बच गई कौन सी, मोरा ने बजाया सुनार। सूरती नागपुरी होगी, रथ हो गई और ये जाफराबादी हो गई। पहले सूरती नस्ल की बात कर लें दोस्तों। सूरती नस्ल है, ये सूरती नस्ल आपके सामने कहां पाई जाती है तो सबसे पहले आप इस वाले क्षेत्र में देखो, इस वाले क्षेत्र में। यानी यहां पर आपके सामने देखिए ये उदयपुर जिला है, यहां पर आपके सामने ये डूंगरपुर जिले का भाग भी ले लीजिए, यहां पर आप बाड़मेर जिले का भाग भी ले लीजिए। और यहां से आप यहां पर पाली जिले का भाग ले लीजिए, यहां से आप जालोर जिले का भाग ले लीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि राजस्थान है, इस राजस्थान की जो गुजरात के साथ सीमा लगती है, गुजरात के जो सीमावर्ती जिले हैं वो गुजरात के सीमावर्ती जिले हैं, वहां पर ये सूरती नस्ल पाई जाती है। क्योंकि दिमाग में ऐसे रखना है कि सूरती यानी सूरत, सूरती यानी सूरत। और सूरत आपको पता है ये दोस्तों कहां पर है, सूरत है हमारा कहां पर है, गुजरात में। और इस गुजरात के सीमावर्ती जो जिले हैं, गुजरात के जो सीमावर्ती जिले हैं उस सीमावर्ती जिलों में दोस्तों कौन सी नस्ल पाई जाती है तो याद रखूंगा आपके सामने कौन सी नस्ल है, सूरती नस्ल है। लेकिन सूरती नस्ल का दोस्तों अगर प्रजनन केंद्र देख लें तो इसका प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है, इसका जो प्रजनन केंद्र है वो प्रजनन केंद्र दोस्तों कहां पर है, उदयपुर में है। और उदयपुर में आपको स्थान मिलेगा वल्लभनगर। कौन सा स्थान मिलेगा, वल्लभनगर। और वल्लभनगर है आपका उदयपुर में, वहां पर इस सूरती नस्ल का प्रजनन केंद्र है वो माना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर सूरती नस्ल को आपको याद रखना है तो सूरती नस्ल को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए सूरती यानी सूरत, ठीक है। तो याद रखना सूरती उदयपुर की बाढ़ में जासी। देखो बहुत ही प्यारा सूत्र है, सूरती उदयपुर की बाढ़ में जासी। देखो बाढ़ में जागी। और थाने भी पता है कि भैंस ने एक बार खोल दिया बाढ़ बूढ़ क्यों कौन देकर बाढ़ का मायने की चली जाए। तो यहां से करना क्या है कि सूरती नस्ल सूरती उदयपुर की बाढ़ में जासी। तो सूरती का मतलब तो सूरती नस्ल है और उदयपुर का मतलब ये उदयपुर में पाई जाती है, बाढ़ का मतलब ये बाड़मेर में पाई जाती है, जा का मतलब जालोर में पाई जाती है, सी का मतलब ये आपके सामने सिरोही में भी पाई जाती है, कुछ हिसाब का पाली में भी आता है, वहां पर भी पाई जाती है।
यानी ये सीमावर्ती जिले, वहां पर ये नस्ल पाई जाती है, सूरती नस्ल। और इसका मूल स्थान आपको मैंने बता रखा है कि सूरत कहां पर है, गुजरात में है। तो सूरत गुजरात है वो इसका मूल स्थान है वो दोस्तों माना जाता है। और यहीं से आप एक नस्ल और याद कर सकते हैं, मेहसाना। लास्ट में हमने पढ़ा था मेहसाना नस्ल, तो मेहसाना नस्ल को भी आप इस सूरती नस्ल के साथ ही जोड़ लीजिए। सूरती नस्ल के साथ यदि आप जोड़ोगे तो यहाँ पर मैंने कहा कि सूरती नस्ल है, ये सूरती उदयपुर की बाड़मेर जासी, तो यहाँ पर मेहसाना भी जासी, मेहसाना भी जासी। तो जासी का मतलब ये जालोर और सिरोही, जालोर और सिरोही इन दो जिलों में मेहसाना नस्ल है वो पाई जाती है। तो दोस्तों ये है आपके सामने भैंस की प्रमुख नस्लें। इन नस्लों को आप याद रखेंगे तो यहां से आपके सामने ये सारी की सारी नस्लें हैं वो प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा कि सूरती नस्ल के साथ ही जा रही है सूरती नस्ल, ये तो सूरती नस्ल उदयपुर की बाड़मेर जासी, तो ये मूल स्थान इसका सूरत है वो गुजरात में वहां पर है, और इसका प्रजनन केंद्र है वो वल्लभनगर उदयपुर में। और इसका अगर मूल स्थान पूछ ले तो इसका मूल स्थान है वो दोस्तों कहां बताओगे, गुजरात में, क्योंकि जालोर सिरोही की सीमा गुजरात के साथ टच होती है, तो इसका मूल स्थान भी कहां पर होगा, गुजरात में। ऐसे आप इस सूत्र के माध्यम से इनको रखिएगा कि मूरानी बजाया सुनार के घर मेहसाना, तो इसमें आप मूरा खुंडी नस्ल को सबसे ज्यादा याद रखेंगे। जाफराबादी नस्ल जिसको सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा पुरस्कार दिया गया था 2004 में, सर्वाधिक ताकतवर नस्ल है, सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल है, सींग लंबे होते हैं। तो ऐसे आप इनकी विशेषता को याद रखिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम आपकी बहुत नजदीक आने वाली है, ताकि हम इन सारी की सारी चीजों को पढ़ सकें। तो आप इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में आप अधिक से अधिक इनको शेयर कर दीजिए और लाइक है वो जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी राजस्थान के पशुधन के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे जो बाकी की जो पशु हैं उन पशुओं की जो नस्लें हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में हमने बकरी नस्ल को पढ़ लिया, गाय की नस्ल को पढ़ लिया और भैंस की नस्ल को पढ़ लिया। आगे हम चर्चा करेंगे आपकी भेड़ है, भेड़ के अलावा ऊंट है, गधे हैं, घोड़े हैं, खच्चर हैं, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।